बरकरार दे खुदावन, अपनी कुदरत को नाज़िल कर खुदावन, बोल अपने लोगों से कलाम कर खुदावन यीशु। अपने बंदा से कलाम जो तेरी मर्जी है खुदावन, हालेलुया खुदावन, तेरी मर्जी पूरी हो खुदावन। बोल खुदावन, खुदावन तेरे कलाम में लिखा है, और जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। ये जहां के खुदा ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, उनकी आंखें बंद है खुदावन। सच्चाई नाज़िल हो, सच्चाई यीशु नाम है। अपने नाम से सारी रुकावटों को तोड़ दे खुदावन, अपने नाम से सारे बंधनों को तोड़ दे खुदावन। कलाम की पावर और कुदरत से खुदावन सारी रुकावटों को तोड़ दे खुदावन। अपने बंदा को हिकमत और दानाई दे खुदावन। आगे तेरा बंदा जो तेरे कलाम का बीज बोने वाला है खुदावन, फजल बख्श दे कि वो हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़ जाए खुदावन। ये कलाम तेरे लोगों के लिए बायस से बरकत हो खुदावन, बहुतों के लिए निजात और बहाली, शादमानी और रेस्टोरेशन का बायस बने खुदावन। जिंदगियां इस कलाम के वसीला से बदले खुदावन। ये कलाम हमारी जिंदगियों को धोकर पाक और साफ करता है खुदावन। अपने लोगों को शेयर कर खुदावन, बात कर इस कलाम की कुदरत से, इस कलाम की पावर और कुदरत से खुदावन अजायबात रूनुमा होते हैं। इस कलाम की पावर से खुदावन जिंदगियां बदलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग इसी भाव में खुदा के बंदा बिशप साहब को इनवाइट करेंगे। क्या है खुदावन ने जो भी उनके दिल पर बोझ रखा है इसे शेयर करें। आप सब बैठे हैं, तशरीफ रखें। पत्रस का खत है, पहला पत्रस 5वां बाब और उसकी पहली आयत को मैं पढ़ने लगा हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाकर आयत नंबर 8 लिखा है, तुम में जो बुजुर्ग हैं मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ। और आगे जो पासबानों को उसने नसीहत की वो उसने लिखी है 7वीं आयत में लिखा, और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए।
तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल्लाबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन। आज आजमाइशों, दुखों के बारे में चंद बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पिछले संडे को हमने ये देखा, चंद बातें हमने सीखी, सारी बातें मैं नहीं बता सकता एक ही वक्त में, क्योंकि फिर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि जब हम आजमाइशों और दुखों में से गुजर रहे हों तो हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमारा आगे से रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। ये थी बात जो हमने लास्ट टाइम सीखी थी। क्या होना चाहिए, हमें आगे से बदला लेने वाली रूह रखनी होगी या मुआफ करने वाली रूह रखनी होगी। कौन कौन आया हुआ था पिछले संडे को? आए हुए थे। क्या सीखा था हमने, याद है? हमने मुआफ करना है। कैसे मुआफ करना है? हमने पतरस के खत में से हवाला पढ़ा कि मसीह यीशु दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया। उसने आगे से कैसे रिएक्ट किया, ये नहीं कि खुदावंद यीशु बदला ले नहीं सकता था। उसने पतरस से कहा, तू क्या समझता है, मैं अभी फरिश्तों को बुला सकता हूं। और एक फरिश्ता इतना पावरफुल फरिश्ता है कि मेरे ख्याल में पूरी रोमी सल्तनत उसके आगे खड़ी नहीं रह सकती हो। तो ये बात नहीं है कि खुदावंद यीशु बदला ले नहीं सकता था, उसके कहने में पावर है। आपको पता है ये सारी कायनात खुदा के मुंह के कलाम से वजूद में आई है, लेकिन उसने उन लोगों को जिन्होंने उसे दुख दिया, जिन्होंने उसे मसलूब किया, जिन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज रखा, वो उनके लिए दुआ कर रहा था, बाप इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और हमने मसीह यीशु के नक्शे कदम पर चलना है। याद आया? ये हमने सीखा था। स्टिफनेस की मिसाल पर हमने गौर किया। पत्थर पड़ रहे हैं और वो दुआ कर रहा है, बाप ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। हमने यूसुफ की एग्जाम्पल पर गौर किया कि यूसुफ 20 साल तक जिन भाइयों की वजह से मुसीबतों में रहा, गुलामी में रहा, जेलों में रहा, आज वही भाई उसके सामने खड़े हैं और सर नीचे झुकाए हुए हैं। चाहता तो उसके एक दफा कहने से वो मारे जा सकते, लेकिन यूसुफ ने ना सिर्फ उनको मुआफ कर दिया, बल्कि उसने कहा कि अपने बाल बच्चों को इधर ले आओ, क्योंकि 5 साल अभी कहत के और बाकी हैं, मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा। ये तो मुआफी से अगली वाली स्टेज नहीं है। खाली मुआफी नहीं कर देना, बल्कि उनका भला चाहना है। लिखा है तुम जो तुम्हारा आसमानी बाप था कि उसके बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो क्या बड़ा करते हो? क्या गैर कौम में ऐसा नहीं करते? तो हमने अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखनी होगी, सताने वालों के लिए दुआ करनी होगी, जो तुम पर लान तान करते हैं उनके लिए बरकत मांगनी होगी। यह है हमारा रवैया और एटीट्यूड। ये मसीह रवैया है। कई दफा लोग इसको कहते हैं जी मसीहत शायद बड़ा कमजोर दर्श देती है, रिलीजन है कि तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दे, ये शायद कमजोरी है। मेरे ख्याल में ये कमजोरी नहीं है। अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने गुस्से को, अपने पुरानी नेचर को काबू करके रखना, ये शहर को फतह कर लेने से ज्यादा मुश्किल है।
पढ़ा इमसाल की किताब में, याद आई है, लिखा जो अपने नफ्स पर ज़ाबत है वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है जो किसी शहर को फतह कर लेता है। तो ये हमारा रवैया होना चाहिए। वेल, जो कुछ मसीहों के साथ हो रहा है, मुझे लगता यह है कि ये आगाज है उन मुसीबतों का, ये खत्म नहीं हुई, लग रहा है ये स्टार्टिंग है। हमें इस बारे में सीखने की भी जरूरत है, अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करने की भी जरूरत है, और इसके लिए हमें आगाह होने की भी जरूरत है कि मुसीबतें आजमाइशें आती हैं, कैसे हमें उनके लिए तैयार होने की जरूरत है। तैयारी से मुराद मेरी यह नहीं है कि हम भी कोई आगे से कोई लश्कर तरतीब दे लें, नो, ऐसी तैयारी नहीं है। मेरे ख्याल में हम तैयार होंगे, समझेंगे कि ऐसे हालात क्यों हैं, हमारा रवैया यही होगा कि हमने माफ करने वाले बनना होगा और खुदा के हाथों में इन सारी बातों को दे देना होगा। जो एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी खुदावंद यीशु की, उसने कहा ना वो गाली खाकर गाली देता था, ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। मसीह यीशु धमकी भी नहीं देता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। वैसे खुदा ने कहा बदला लेना मेरा काम है। पिछली बार मैंने ये भी बताया कि हमने ये भी नहीं दुआ करनी कि खुदावंद चलो मैं नहीं इनको कुछ कहता, तू ही इनसे निपट ले। हमने उनकी बरकत के लिए दुआ करनी होगी। अगर हम ये दुआ करें खुदावंद इनका बेड़ा गर्क कर दे, तो फिर तो हमने अभी माफ नहीं किया। हमें माफ करना होगा और उनकी भलाई के तालब होगा। है वैसे ये मुश्किल काम, आसान है, मुश्किल काम, लेकिन यही वो तालीम है। हम इसमें ना इजाफा कर सकते हैं, ना इसमें कुछ घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं। पासबान होते हुए हमें वही टीच करना होगा जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है। आज जो बात मैं आपको बताने लगा हूं वो ये है कि पतरस कहता है मैं मसीह के दुखों का गवाह हूं, इसलिए मैं ये तुम्हें सब बातें लिख रहा हूं। अबलीस तुम्हारा मुखालफ गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि तुम्हें किसको फाड़ खाए। हमारी जंग किसी इंसान के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई अगर है तो वो अबलीस और उसके गिराए हुए फरिश्तों के साथ है, तारीकी के हाकमों, शरारत की उन रूहानी फौजों के खिलाफ जो आसमानी मुकामों में है। इफ्सियों 6 बाब याद है, वहां पर लिखा हुआ है हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं, किसी मजहब, किसी फिरके, किसी ग्रोह के साथ नहीं। हमारी लड़ाई अगर है तो वो अबलीस और उसकी कुव्वतों के खिलाफ है। वो है जो हमें हड़प कर जाना चाहता है। तुम्हारा मुखालफ अबलीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। 8वीं आयत, लेकिन तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। पहली बात जो यहां पर समझ में आती है वो ये है कि ये दुख और मुसीबतें सिर्फ हम पर नहीं आ रही, पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां खुदा के लोग मौजूद हैं और भी बहुत से भाई हैं दुनिया में जो ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। या ये सिर्फ पाकिस्तान के मसीहों पर ही आ रहा है, और जगहों पर भी है। क्यों भाई जी? बाइबल कहती है, पतरस उस जमाने में लिख रहा है कि ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। ताजा तरीन एग्जाम्पल इंडिया की है। पिछले दिनों उनकी स्टेट है मणिपुर, जहां पर उस इलाके के अंदर कितने मसीही हैं जिनके घरों को जला दिया गया, जिनके चर्चेस बहुत से हैं जो जलाए गए। कई लोग
वो ऐसे सीन में देख रहा था जो नाकाबिले बर्दाश्त है। खवातीन की बेहुरमती की जा रही थी। अब यहां पर इससे यह साबित होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे हम ईमान लोग दुनिया के अंदर ऐसे दुखों में से गुजर रहे हैं, अब अकेले नहीं। कम्युनिज्म कई सालों तक बहुत से मुल्कों पर उनका गलबा रहा, रशिया का, और साथ की जितनी स्टेट्स थी वहां पर मसीहों के साथ जो हुआ वो हिस्ट्री में मौजूद है। चाइना के अंदर मसीहत आजाद नहीं है, छुप कर बातें हो रही हैं, घरों में अंडरग्राउंड चर्च है, दुख उठा रहे हैं। अगर कहीं पता चल जाए कि यहाँ पर इबादत होती है, लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है जुल्मों से। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं, आप अकेले नहीं हैं, इस आयत को याद रखना है। लिखा तुम ईमान में मजबूत होकर ये जानकर इब्लीस का मुकाबला करो कि तुम्हारे और भी भाई हैं जो तुम्हारी तरह दुख उठा रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। इवन जब कलीसिया शुरू हुई मसीह के आसमान पर जाने के बाद, मसीह यीशु ने तो दुख उठाया। उस जमाने के जो यहूदी ग्रुप्स थे, जो मुखालफीन थे, वो थे जो उसके दुश्मन बन गए। लेकिन बाद में रोम की हुकूमत, रोमी लोग कलीसिया के मुखालफ बन गए। अब यहां पर एक ग्रुप नहीं है, एक जमात नहीं है जो उनके खिलाफ है, पूरी की पूरी रोमी हुकूमत उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई है। भाई जब कलीसिया के अगेंस्ट पूरी हुकूमत की मशीनरी खड़ी हो तो कलीसिया का क्या हाल होगा। मेरी आपसे रिकमेंडेशन होगी कि एक बुक है जो इब्तदाई कलीसिया के बारे में उर्दू में छपी हुई है, उसका नाम है शहीदाने रोम। अच्छी किताब है, उसको मैं पढ़ रहा था। मेरे ख्याल में आपको भी अगर कहीं मिलती है जरूर उसको पढ़ें, खरीदें। और वहां पे नीरो बादशाह था, उसने खुद ही रोम को आग लगा दी और कई दिन तक रोम जलता रहा। मुहावरा सुना है ना कि नीरो चैन की बांसुरी बजा रहा था और रोम जल रहा था, ये उधर से मुहावरा निकला। उसने खुद ही रोम को आग लगा दी। और अब महफिलों में और गाने बजाने के डांस पार्टियां अटेंड हो रही हैं। जब उसे एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, फिर उन्होंने मशवरा किया और ये इल्जाम मसीहों पर लगा दिया कि ये आग क्रिश्चियनों ने लगाई थी। जब ये काम हो गया तो फिर हर जगह मसीहों को पकड़ना शुरू हो गया, उनको मारना शुरू हो गया। और बड़े बड़े स्टेडियम बने हुए थे, थिएटर्स उनको कहते थे। पुराने बिल्डिंग्स अभी भी मौजूद हैं, वहां पर हजारों की तादाद में लोग जमा होते, मसीहों को बांध कर लाया जाता और उनको जिंदा शेरों के आगे फेंक दिया जाता, ऊपर से शेर खोल दिए जाते। अब वो जब आगे से भाग रहे हैं जान बचाने के लिए, बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द और खवातीन हैं, और वो उनको फाड़ रहे हैं, तो लोग खुश हो रहे होते, तालियां बजाई जा रही। ये उनका खेल तमाशा, तफरीह का सामान था, स्पोर्ट्स जिसको कहते हैं। और सफर कौन कर रहे थे? मसीही लोग। बहुत से मसीहों को जानवरों की खालों में सीकर धूप पे फेंक दिया गया। बहुत से एक पॉलीकार्प बड़ा मशहूर बंदा हो गुजरा है, वो 70-80 साल उसकी उम्र थी, और उसने 86 बरस या समथिंग लाइक दैट। तो उसने नीचे लकड़ियों का ढेर लगाकर ऊपर एक बड़े से पोल पर उसको बांध दिया गया और उसे कहा गया, पॉलीकार्प तो अब भी यीशु का इनकार कर सकता है और तुझे हम छोड़ देंगे। उसने कहा, जिस यीशु ने 85-86 साल मेरे साथ बेवफाई नहीं की, मैं उसके साथ कैसे बेवफाई कर सकता।
उन्होंने आग लगाई, पॉलीकार्प मर गया, लेकिन वो जान देने तक भी वफादार रहा, क्योंकि यीशु ने वादा क्या किया है, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। इब्तदाई कलीसिया शुरू से ही दुखों में गुजर रही थी, मुसीबतें। तो यहां ये जो पतरस कहता है ना, तुम ईमान में मजबूत होकर उसका मुकाबला करो, ये जानकर कि तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इस तरह दुखों में से गुजर रहे हैं, ये जहन में रखें कि आप अकेले नहीं। हिटलर के दौर में जुल्म सितम हुए, फराउन ने खुदा के लोगों को सताया, दुख दिए। उसने तो यहां तक हुक्म दे दिया कि जितने लड़के पैदा हों उन सबको मार दिया जाए, और जब ये ना काम बना तो उसने कहा उनको दरिया में फेंक दिया जाए। बाइबल में लिखा हुआ है, ये उनका तरीकाकार था, ये उनका मेथड था। एक बादशाह था जिसके दौर में हामान ने साजिश बनाई और कहा कि पूरी नेशन को खत्म कर दे। इवन जब खुदा यीशु पैदा हुआ तो यहूदिया और बैतलहम की सरहदों में 2-2 साल या इससे कम उम्र सारे लड़कों को कत्ल, इसको ठीक करो, उनको मार दिया गया। उनको सो आप अकेले या और लोग भी दुख उठा रहे हैं। इसलिए जब आप ऐसे प्रॉब्लम्स का शिकार हो तो परेशान नहीं होना, हम अकेले नहीं हैं, और भी बहुत से मसीही हैं, बहुत से लोग हैं जो इस तरह दुखों में से गुजर रहे हैं। तुम्हारा मुखालफ अबलीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ का। ऐसे कई दफा हमें समझ में नहीं आती कि ऐसे हालात में से हम गुजर रहे हैं तो क्यों गुजर रहे हैं। सिर्फ इसको ऑन रहने दो, बाकी बंद कर दो। हालेलुया। एक आयत और पढ़ते हैं, मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 8। सुमरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। कितनी कलीसिया है मुकाशफा की किताब में जिनको लेटर खुदावंद यीशु ने लिखवाए? 7। उसमें इफसस की कलीसिया थी, सुमरना की कलीसिया थी, परगमन की कलीसिया, थियातीरा की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया और लुदीकिया की कलीसिया। अब सारी कलीसियाओं को खुदा ने उनकी हालत के मुताबिक एड्रेस किया। इनमें इफसस की कलीसिया से कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं, लेकिन मुझे तो इससे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। किसी से कहा, तूने उस औरत इजेबल को रहने दिया है, और नकीलियों की तालीम के मानने वाले तुझ में हैं। उनके अच्छे पॉइंट्स भी बताए, उनकी जो कमजोरियां हैं वो भी बताएं। एक कलीसिया है जिसके खिलाफ उसने कोई शिकायत नहीं की, और वो थी सुमरना की कलीसिया। जाकर सारी ये लेटर पढ़ लें सुमरना की कलीसिया को। खुदावंद ने एक भी बात नहीं कही कि मुझे तुझसे ये शिकायत। ये कलीसिया थी जो दुख उठाने वाली कलीसिया थी, और इसको खुदावंद यीशु ने जब कलाम शुरू किया तो कहा, मैं कौन हूं जो तुमसे कलाम कर रहा हूं? वो जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। वैसे खुदावंद यीशु ने दुख उठाए, यहां तक दुख उठाए कि जान भी दे दी, और वो उन्हें कह रहा, तुम अकेले ही दुख नहीं उठा रहे, मैं जानता हूं कि तुम किस कंडीशन में से गुजर रहे हो। मैं मर गया था और देख मैं जिंदा हूं, बल्कि अब्दुल आबाद जीता हूं।
वो ये फरमा रहा है। वैसे जब पता हो कि जिसको हम मानते हैं, जिसके पीछे चलते हैं, वो खुद भी ऐसे हालात में से हो गुजरा है, तो फिर ये बात आपके लिए तसल्ली का बायस होनी चाहिए। 9वीं आयत, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। खुदा हमारी हालत को जानता है। क्या आपके ख्याल में जो मसीह जिनके घर जला दिए गए, जिस मुसीबत में वो गुजरे या जिस मुसीबत में वो हैं, खुदा जानता है कि नहीं जानता? इस कलीसिया को खुदा कह रहा था, ये ना समझ के मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूं। गो तो जिस्मानी तौर पर गरीब है, लेकिन रूहानी तौर पर दौलतमंद है। तो तेरी गरीबी को जानता हूं, आगे ब्रैकेट में लिखा मगर तू दौलतमंद है। आयत नंबर, बल्कि पूरी आयत पढ़ लेते हैं। लिखा, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं। कई दफा लोग दावा करते हैं लेकिन हकीकत में वो नहीं होते, बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूं। तो अगर कोई कलीसिया पर लान तान करे तो खुदा वो भी सुन रहा होता है, दुखों को भी जानता है, लान तान को भी जानता है। आगे लिखा हुआ है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। खुदा कलीसिया को कह रहा है, तुझे दुख जो सहने हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा, देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रहे, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह आयत पढ़कर जो बात मेरी समझ में आती है वो ये है कि दुख और मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती, उनकी एक लिमिट है। तो अगर आज आप दुख उठा रहे हैं, याद रखें कि ये मुसीबतें एक दिन खत्म हो जाएंगी। खुदा ने लाइन ड्रा की हुई है, उसने कहा 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, दैट्स इट। आप हमेशा हमेशा के लिए इन प्रॉब्लम्स में से नहीं गुजरेंगे। 10 दिन का ये पीरियड है जिसमें तुम्हें मुसीबतों और दुखों में से गुजरना हो। वैसे खुदा मुदाखलत करके हालात बदलने की कुदरत रखता है। वैसे जो रोमी हुकूमत अगेंस्ट हुई थी, खुदा ने हाथ बढ़ाया, हालात बदल गए और वही कलीसिया स्टेट कलीसिया बन गई, दुख उठाने वाली कलीसिया, शाही कलीसिया बन गई। कहना मैं ये चाहता हूं, दुखों की एक लिमिट है। अयूब पर बहुत सी मुसीबतें और दुख आए, क्या वो हमेशा रहे या स्टेज आई जब वो खत्म हो गए? बाइबल के अंदर लिखा है, जब अयूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो खुदा ने अयूब की असीरी को बदल दिया, और जितना उसके पास पहले था खुदा ने पहले से डबल बरकत अपने बंदा को अता की। जब आप कामयाबी से दुखों में से गुजर जाते हैं, खुदा आपको पहले से डबल बरकतें देने की कुदरत रखता है। वैसे इस सारे वाक़या में जो इत्तेहाद है, कलीसियाई इत्तेहाद, इस वाक़या से वो खुलकर सामने आया। इससे पहले मैंने ऐसे नहीं देखा, लेकिन पूरे मुल्क से मसीही लोग उन लोगों की हेल्प करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं। पहले नहीं ऐसा होता था, पहले इतने और वाक़या भी हुए, लेकिन इस तरह से का रिस्पांस मसीहों का नहीं देखा गया जैसे अब। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। जब यरूशलेम की कलीसिया कहत में और गुर्बत में थी, बाकी कलीसियाएं उनकी हेल्प करने के लिए पहुंच रही थी। ये बाइबल के मुताबिक है।
ये बिब्लिकल है, हमें ऐसा करना चाहिए। लिहाजा ये जो कलीसिया है, ये दुख उठाने वाली कलीसिया है, सफरिंग चर्च है, और सफरिंग चर्च हमेशा मुसीबत में नहीं रहेगा। एक लिमिट है जिसमें खुदा उसको गुजारता है, और साथ उसका प्रॉमिस भी है, वादा भी है कि जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूं। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि यहां पर लिखा हुआ है जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान न पहुंचेगा। ये क्या है? दूसरी मौत क्या है? दूसरी मौत क्या है? पहली मौत क्या है वैसे? क्यों जी बोले? बड़ी देर हो गई है बाइबल स्टडी करते हुए। पहली मौत है जब रूह आपके बदन से जुदा हो जाए, ये फिजिकल डेथ है, पहली मौत। फिर दूसरी मौत क्या है? मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है वो खुदा से दूर होकर आग और गंधक की झील में जब डाल दिए गए तो लिखा ये दूसरी मौत है। जब मौत का मतलब सेपरेशन, सेपरेशन जब बॉडी और रूह की सेपरेशन है तो ये फिजिकल डेथ है। जब आदमी खुदा से फॉरएवर जुदा होकर आग और गंधक से जलने वाली झील में डाल दिया गया, यह दूसरी मौत है। वो स्पिरिचुअल डेथ है, ये फिजिकल डेथ है। सो इसका मतलब यह है कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे ना डर, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब जब हमारा टाइम आए कि हम इस दुनिया से जाएं, हमें खुदावंद यीशु में कायम रहते हुए इस दुनिया से जाना चाहिए ताकि दूसरी मौत का हम पर इख्तियार ना हो। ये वैसे अफसोस की बात होगी कि अब यहाँ पर दुख भी उठाएं, मुसीबतें भी उठाएं और उस जिंदगी के लिए भी रेडी ना हो, नई पैदाइश का एक्सपीरियंस भी ना पाया हो। यहां पर भी प्रॉब्लम्स और उधर जाएं तो वहां पर भी प्रॉब्लम। वैसे रेडी होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये यकीनी बात कर लें कि यहां से गैर हाजिर होना मसीह के पास आपके लिए हाजिर होना बन जाए। मसीह में लिखा सबसे पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, ये सारे लोग जी उठेंगे। तो आज आप मसीह में कायम रहते हुए श्योरिटी रखें, यकीन दहानी कर लें कि जब खुदावंद मेरा वो टाइम आए तो मैं तुझ पर ईमान रखते हुए इस दुनिया से जाना चाहता हूं। फिर पतरस के खत में एक और आयत है जिसको मैं पढ़ना चाहूंगा, और ये आखिरी आयत है जिसको हम पढ़ते हैं। पहला पतरस पहला बाब 6 आयत। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, मसीह यीशु के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और अगर इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो ईमान से बयान से बाहर और जलाल से भरी हुई है। कहना मैं ये चाहता हूं, आजमाइशों की आग में से कई दफा खुदा हमें गुजरने देता है, हमें मजबूत बनाने के लिए, हमारे अंदर जो कमियां और कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए। जरूरत की वजह से अगरचे अब तरह तरह की आजमाइशों में से गुजर रहे हैं। वैसे हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है, वो बचा सकता है। कई दफा वो आपको आग में नहीं जाने देता,
और कई दफा अगर जाने देता है तो फिर वो उसमें आपकी हिफाजत करेगा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। खुदा सच्चा है, वो तुम्हारी ताकत से ज्यादा तुम्हें आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ। इसका मतलब यह है कि हमारा खुदा अगर हमें आजमाइश में से गुजरने दे रहा है तो वो हमें उसको बर्दाश्त करने की कुव्वत देगा, या तो हमें जाने नहीं देगा, और अगर जाने देगा तो फिर हमें उसको बर्दाश्त करने की कुव्वत और ताकत अता करेगा। सो आइए खड़े हों, हम दुआ करें। और दुआ हम ये करना चाहते हैं कि खुदावन हालात चाहे कैसे भी क्यों ना आ जाए, मैं तेरे साथ कायम रहना चाहता हूं और मैं तैयार होना चाहता हूं। आइए खुदावन से दुआ करें, खुदा मुझे मजबूत बना दे। मैं अकेला नहीं हूं जो इन हालात में से गुजर रहा हूं, बल्कि प्यारे खुदावन और भी बहुत से लोग हैं जो ऐसे ही हालात में से गुजर रहे हैं। तो हमारी मदद कर। हमारे खुदावन तेरे वफादार रहना चाहता है। तूने फरमाया जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हमें बर्दाश्त करने की कुव्वत अता कर, जैसे तूने स्टिफनेस को कुव्वत अता के। ऐ खुदावन हम वैसा ही मिजाज रखना चाहते हैं जैसा तू भी था रखता था। हमें अपने जैसा मिजाज दे, हमें अपनी सूरत पर बदलते जाने की कुव्वत अता कर। हमारी सारी कमियां कमजोरियां ऐ खुदावन खताएं दूर कर और हमें पाक कर, हमें प्योर बना। ऐ खुदावन ये आजमाइशें हमें पहले से मजबूत बनाने का जरिया बन जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। In the name of Jesus, in the name of Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Rabba rohli ala rabba la rabba za rabba la ha. Inola la la hori ala rabba za rabba raharata. Shikara ro lo ro ha. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. दिमाग इसको बंद कर दे। Praise